भीतर नहीं थे। 2013 में 72 करोड़ लोग खुले में शौच जाते थे जब नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से संकल्प लिया। आज स्वच्छ और सुंदर शहर, स्वच्छ और सुंदर गांव में तब्दील हुए हैं। जब कांग्रेस गरीब कल्याण की बात करती है तो अन्नपूर्णा मां की कृपा से मिलने वाला निःशुल्क राशन उनकी दुकानों पर, आज समझ लो कि कांग्रेस की दुकानों पर ताला लगा है, क्योंकि ना तो वो राशन दे सकते हैं, न घर बना सकते हैं, न 5 लाख रुपए का और स्वास्थ्य से संबंधित लोगों का बीमा कर सकते हैं। और गरीब कल्याण से हटकर कांग्रेस ने अपना एजेंडा तय कर लिया और आज यही कांग्रेस चुनाव भारत में नहीं लड़ रही है। यह चुनाव भारत से नहीं लड़ रही है, यह पाकिस्तान से लड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान का मंत्री मोहम्मद चौधरी कांग्रेस के एजेंडे पर काम करते हुए देश से, भारत से अपील कर रहा है कि राहुल गांधी को देश का प्रधान बनाया जाए। बंधुओं, आप और हम कैसे भूल सकते हैं, हमारी बहन गिरजा को इन्होंने आरे से चिरवाया। हम कैसे भूल सकते हैं पाकिस्तानियों को, हमारे भाई हेमराज की गर्दन काट कर ये फुटवाल से। आज पाकिस्तान से एजेंडा चलाते हो, रघुनाथ मंदिर पर बम डालते हो, अक्षरधाम मंदिर पर बम डालते हो, ट्रेनों में बम छोड़ते हो, होटलों में बम रखते हो और खाने के टिफिन में बम रखकर तुम डराते थे। मगर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद तुम्हारा एजेंडा विखंडित हो गया। आज पाकिस्तान 250 रुपए किलो आटा खा रहा है। आप और हम जानते हैं बंधुओं कि पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की बेटी लोगों से अपील करती है कि इस बार वोटों का जिहाद करो। यानी कांग्रेस किस तरफ ले जाना चाहती है देश को। कांग्रेस का एजेंडा गरीब कल्याण से हट गया, कांग्रेस का एजेंडा विकसित भारत के सपने से हट गया, कांग्रेस का एजेंडा क्षेत्रों के विकास से हट गया और वह भारत के टुकड़े कराने पर आमदा है। आप और हम बंधुओं बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज ये जो बदला भारत है, ये दुनिया के सामने बहुत ही ताकत से उभर कर आया है। जिस दिन आपने हमें सांसद बनाया था, उस दिन सेना को पेंशन देने के मसले पर देश परेशानी में था। भारत के सैनिक सड़कों पर वन पेंशन के लिए अपील करते थे और आज ये भारत जो 13 लाख करोड़ के बजट पर खड़ा था, जब मैं आपके नरेंद्र मोदी जी के सपने का खड़ा है 47,50,000 करोड़ के विशाल बजट पर खड़ा है। आज भारत आर्थिक रूप से गरीबी से ऊपर उठते हुए दुनिया का 5वें नंबर का शक्ति संपन्न आर्थिक रूप से भारत है। 2027 तक ये भारत अपने आप को दुनिया का 30वें नंबर का आर्थिक अमीर बनाने में सफल होगा। आज हम अपने 40 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा पाने में सफल हुए हैं। हमने अपना एजेंडा तय किया है, गुलामी के तमाम चिन्ह हटाए जाएंगे भारत से और हम एक ऐसे सुदृढ़ भारत का निर्माण करेंगे जिसमें आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। आज आप क्षेत्र के विकास की कल्पना करें, यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज हैं, रेल लाइनों का बढ़ती गति से शुमार है और बची हुई रेल लाइनों पर काम करने के लिए हम संकल्पित हैं। एक सुदृढ़ भारत बनाने में, हम किसानों के कल्याण करने में, अपने क्षेत्र को खेतों में पानी पहुंचाने के महान संकल्प को पूरा करने वाले हैं। आज बहन बेटियों के लिए घर घर संबल का पानी पहुंचाने का महान संकल्प हम दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने वाले हैं। आज भारत का यह संसदीय क्षेत्र मंदसौर राष्ट्रीय मैप पर उभर कर आया है और यह आप सब लोगों की वोटों की ताकत थी और आप सब लोगों की इस ताकत का परिणाम था कि भारत सुदृढ़ बना है, संसदीय क्षेत्र भी सुदृढ़ बना है। मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा, 13 तारीख के दिन होने वाले मतदान में आप, पिछली बार आपने 19 मई को मतदान किया था,
78.41% मतदान था। जैसा कि माधव भैया कह रहे हैं, जैसा कि सेक्रेटरी साहब अपने क्षेत्र में कहते हैं, जैसा कि हमारे दिलीप सिंह परिहार जी कहते हैं, आप सबको अपने मतदान केंद्रों पर इस युद्ध को ले जाना है, क्योंकि कांग्रेस, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का ये ट्रायंगल आपके बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने के लिए एकत्रित हुआ है। और इसीलिए इस त्रिकोण को तोड़ना है। हमारा कभी भी समझौता नहीं हो सकता है मुस्लिम लीग से, हमारा कभी भी समझौता नहीं हो सकता है पाकिस्तान से, और हमारा कभी भी समझौता नहीं होगा कांग्रेस से। बंधुओं, मुस्लिमों से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि हमने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देश का पहली बार मौका मिला तो राष्ट्रपति बनाया है। हमने अनुसूचित जाति का आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी को बनाया है, और आजादी के बाद पहली बार जब हमें मौका मिला तो भील समाज से, आदिवासी समाज से बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर हमने दिव्य संदेश दिया है। बंधुओं, सबका साथ, सबका विकास। आज भारत की तमाम जातियां एक जाजम पर है। कांग्रेस एक तरफ है, मुस्लिम लीग का पल्ला पकड़कर पाकिस्तान से प्रचार कर रही है। इसके सतर्क हो जाओ दोस्तों, क्योंकि इन्होंने नारा दिया है, इन्होंने नारा दिया भारत तेरे टुकड़े होंगे। और इसीलिए इस इरादे को अभी समाप्त करना, यह षड्यंत्र आगे न बढ़ जाए, इसलिए आप युद्ध क्षेत्र में अपने अपने बूथों पर पूरी ताकत से अड़ना। जैसा कि माधव भैया ने अपील की है 80 से ऊपर। मैं पिछले बार का रिकॉर्ड कई बूथों का 95, 85, 98 तक रहा है, और इसलिए अगर आप ताकत लगाओगे तो उज्जवल भविष्य क्षेत्र का होगा, और बदला बदला भारत आपके परिवार में दिव्य संदेश देगा। मेरे साथ जयकारा लगाएं, भारत माता की वंदे वंदे। अब की बार भारत माता की। धन्यवाद।